हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सतलाना सिंघानी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्यार में धोखा देने वालों को कैसे सबक सिखाएं। आजकल प्यार में धोखा मिलना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अगर उन्हें लगे कि हमें इस इंसान को धोखा देना चाहिए तो वो दे देते हैं। आपको कितना बुरा लगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यार में धोखा देने वालों को सबक कैसे सिखाया जाता है। तो पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। अगर कोई इंसान हमें धोखा दे देता है तो हम इस बात को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। हम नहीं भूल पाते कि उस इंसान ने हमें धोखा दिया है और हम पूरी लाइफ सैड होकर गुजारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपके ऐसा करने से उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसके लिए रो रहे हो या फिर उसके लिए दुखी हो, इससे उस इंसान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे धोखा देने वाले इंसान को सबक सिखाते हो तो इससे उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि कोई भी उसे परेशान करे या फिर कोई भी उसे तकलीफ दे। लेकिन अगर आपको तकलीफ देने वालों को तकलीफ दोगे तो इससे आपको खुशी भले ही ना मिले, लेकिन उस इंसान को सबक ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आजकल लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को धोखा मिलता है। आजकल लड़के धोखा नहीं देते, ज़्यादातर लड़कियां ही धोखा देती हैं, जिसकी वजह से लड़के कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़कियां लड़कों से कम टाइम में मूव ऑन कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना है, लेकिन लड़कों को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक परेशान रहते हैं। ऐसे में आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से अगर किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है तो आप उसे आसानी से सबक सिखा सकते हैं, जिसके बाद लड़की किसी को भी धोखा देने से पहले सोचेगी। हमारी सबसे पहली टिप है, लड़की के सामने खुश रहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उस लड़की को ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि लड़की को उन पर दया आएगी और वो उनकी लाइफ में वापस आ जाएगी, जो करना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान अगर लाइफ में वापस आ भी जाता है तो वो धोखा देकर ही जाएगा। इसलिए आप उस लड़की के सामने खुश रहिए। भले ही आपकी खुशी दिखावा हो, लेकिन उस लड़की को लगना चाहिए कि आप उससे अलग होना चाहते थे या फिर उसके धोखा देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आप आसानी से मूव आउट कर चुके हो। अब आपने भी अपनी लाइफ की शुरुआत नए तरीके से कर ली है, जिसकी वजह से लड़की को जलन होगी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहती थी। वो आपको चीट करके ये सोच रही थी कि अब आप मुँह लटकाए घूमोगे और आप बहुत ही ज़्यादा सैड रहोगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लड़की के सामने अपने आप को खुश दिखाएं, ताकि आपको तकलीफ देने वालों को ये बिल्कुल भी ना लगे कि उसका आपको धोखा देना सही था, आपको तकलीफ देना सही था। आजकल की सबसे ज़्यादा फेमस जगह सोशल मीडिया है। अगर कोई इंसान हमसे दूरी बना ले या फिर हमें अनफॉलो कर देता है या फिर हमारा फ्रेंड सोशल मीडिया पर नहीं होता, फिर भी ये बहुत कॉमन है कि वो इंसान हमें बिना फॉलो किए हमारी हर एक पोस्ट चेक करता है, हमारे हर कमेंट्स पढ़ता है, हमारे हर लाइक्स देखता है, जिससे उसे पता चल पाए कि आप ब्रेकअप होने के बाद कैसे कैसे पोस्ट डालते हो। इसलिए जाहिर सी बात है, अगर आप धोखा मिलने से पहले पोस्ट ना भी डालते हो तो अगर किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है तो आप सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे पोस्ट डालना शुरू कर दो। अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालोगे तो उस लड़की को लगेगा
कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हो और आप उस लड़की को थोड़ा सा भी मिस नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप उसे मिस करते तो आप सैड बैठे रहते, आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, आप उस लड़की को बार बार मैसेज या कॉल्स करते। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप उस लड़की को दिखाते हैं कि आप खुद में बिजी हैं, आप खुद की लाइफ में खुश हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, तो धोखा देने वाली लड़की को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। काम पर ध्यान दीजिए। लड़कियां सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं तो वो इस बात का कि आप उनको ज़्यादा टाइम दें, आप अपने काम पर ध्यान ना दें, बल्कि उस लड़की पर ध्यान दें। आप उन्हें शॉपिंग कराएं, आप उनके साथ थिएटर में मूवी देखें। इस बात पर लड़कियां आपका ध्यान ज़्यादा लगाना चाहती हैं। वो चाहती है कि आप उनके अलावा किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, और ऐसा कई लड़के करते हैं। अगर उनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ जाती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो एक बार नहीं सोचते कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। अगर लड़की उनसे कुछ ख्वाहिश करती है, अगर लड़की उनसे बोलती है कि उसे शॉपिंग पे जाना है, उसे कहीं बाहर घूमने जाना है, तो लड़के सबसे पहले अपना सारा काम छोड़कर उस लड़की को हाँ बोलते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप सोचो, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, आप अपने काम पर ध्यान देते, तो क्या उस लड़की के धोखा देने के बाद आपको उतना ज़्यादा बुरा लगता जितना आज लग रहा है? ऐसा नहीं होता, आपको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपका ध्यान 100% उस लड़की पर नहीं था, आपका ध्यान काम पर भी था। जिसके बाद अगर वो लड़की आपको धोखा देकर चली भी जाती है तो आप अपना काम पर ध्यान वापस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने उस लड़की के लिए अपना काम छोड़ दिया था और आप उस लड़की पे पूरा टाइम देते थे और वो लड़की आपको धोखा देकर चली गई, फिर आप कितना भी चाह लो, आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यह आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें तो उसके जाने से हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए अगर आपको लड़की ने धोखा दे दिया है तो आप उस लड़की को दिखाइए कि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके जाने से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जो उसका टाइम बर्बाद करता था, जो आपको काम करने से रोकता था, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता था, आपको अपना फ्यूचर बनाने से रोकता था। इस बात का लड़की को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा और उसे बुरा भी लगेगा। हम सभी के मन में एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि काम बाद में कर लेंगे, अभी गर्लफ्रेंड ज़रूरी है, उस पर ध्यान देते हैं, नहीं तो काम भी नहीं रहेगा, गर्लफ्रेंड भी नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ़ करिएगा, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आजकल किसी भी रिश्ते पे 100% भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। अगर आप अपने काम पर ध्यान शुरू से देते हैं तो यकीन मानिए, अगर लड़की आपको धोखा देकर चली भी जाती है तो इस बात का आपको उतना अफसोस नहीं होगा। हमारी अगली टिप है, जिम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप जिम नहीं करते हैं, घर में सोए रहते हैं और शाम होते ही बाहर निकल के टहलने चले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा कि आप धोखा मिलने के बाद जिम ज्वाइन कर लें। जिम ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगी। किसी भी लड़के को बॉडी बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वैसे में अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके अंदर अभी से ज़्यादा स्मार्टनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। जिसके बाद लड़की को लगेगा कि उसने आपको छोड़कर बहुत ही ज़्यादा गलत किया, क्योंकि आप भी स्मार्ट दिख सकते थे, आप भी बेहतर लग सकते थे। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका चेहरा ख़राब है या फिर अगर आप गंदे लगते हो तो आप स्मार्ट नहीं लग सकते। आप एक बार जिम ज्वाइन करके देखो, आप अपनी बॉडी बना के देखो, आप अपनी बॉडी मेंटेन करो, उसके बाद आपके फेस पे जो ग्लो आएगा और आपकी जो बॉडी में स्मार्टनेस आएगी, उसके आगे कोई भी इंसान कुछ भी नहीं है। आपके सामने किसी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
इसलिए किसी भी इंसान को सबक सिखाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस इंसान को ये दिखाएं कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर बन गए हो। आप अब पहले जैसे बोरिंग नहीं रहे। आप उस लड़की को एहसास दिलाएं कि उस लड़की ने आपकी लाइफ गंदी कर रखी थी और उसके चले जाने से आपकी लाइफ बेहतर हो गई और अब आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीते हो। कई लड़के ऐसे होते हैं कि जब उन्हें धोखा मिल जाए तो वो सारी लड़कियों से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया की सारी लड़कियां सेम होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी लड़के को अगर लड़की धोखा दे दे तो वो सारी लड़कियों से दूरी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में सारी लड़कियां ऐसी ही होंगी, सारी लड़कियां धोखा देती होंगी, इसलिए वो लड़कियों से बात करने से भी बचते हैं। वो लड़कियों से बात नहीं करना चाहते। अगर कोई लड़की उनसे सामने से बात करने भी आए तो वो इग्नोर करके चले जाते हैं, जो करना बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। दुनिया में अगर एक इंसान गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे इंसानों के लिए वैसी ही सोच बना लें। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप दूसरे किसी भी इंसान को ये भनक तक ना लगने दें कि लड़की के धोखा देने से आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है और आप इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने दिमाग से इस धोखे को भूल नहीं पा रहे हो। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ लाइफ को एंजॉय करें। अगर मैं आपसे कहूँ, जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है उस लड़की को माफ़ कर दीजिए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप उस लड़की को माफ़ कर देते हैं तो आपके लिए इस बात को भूलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि लड़की ने आपको धोखा दिया है। आप ऐसा सोचिए कि वो लड़की आपके लिए सही नहीं थी। आप ऐसा सोच के उस लड़की को माफ़ कर दीजिए कि वो दुनिया की बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की थी, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है, उसने आपको धोखा दिया है। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक वैसा ही आपको धोखा देने वाली लड़की को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में 24 आवर्स वो लड़की नहीं रहेगी और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उस लड़की को भूल नहीं पा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके लड़की को माफ़ कर दें। इसकी वजह से अगर लड़की आपको कभी रास्ते में दिख भी जाती है तो आप उसे आसानी से इग्नोर कर पाओगे। आप उसे कभी पलट कर नहीं देखोगे। ऐसे में आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाओगे और अगर वो आपको 1000 बार दिखती है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग से वो पूरी तरह से निकल जाएगी। जैसे में वो लड़की अगर आपकी लाइफ में आना भी चाहे तो उसे ऐसा साफ लगेगा कि आपकी लाइफ में अब उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है और आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ गए हो, जिसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते और आप उस धोखा देने वाली लड़की को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते। अगर आप हमारी सारी टिप्स को फॉलो करते हो तो आप उस धोखा देने वाली लड़की को आसानी से सबक सिखा सकते हो, जिसके बाद आपके मन में थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं बचेगी, आपके दिमाग में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं रहेगी और उस लड़की को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय।